मेरे पास काफ़ी सारे प्रश्न आए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। कुछ तो मेरे मित्रों के ही थे जो मुझसे पूछ रहे थे आध्यात्मिक उपन्यास का महत्व। रामायण तो पहले से लिखी जा चुकी है, इतनी तरह की रामायण है, तो फिर आध्यात्मिक उपन्यास मतलब क्या? क्या हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर उसको कोई एंटरटेनमेंट की सामग्री बनाया जा रहा है? नहीं। आई रिक्वेस्ट कि आप ना शब्दों पे ध्यान दीजिए कि किसी बुक के शब्द पे क्या लिखा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। बुक के कवर पर लिखा है आध्यात्मिक उपन्यास। उपन्यास कई तरह के होते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स, हॉरर नॉवेल्स, सस्पेंस नॉवेल, लेकिन इसमें कहा गया है आध्यात्मिक, मतलब जो हमें आध्यात्म से जोड़े। मानती हूँ कि बहुत बार राम कथा कही जा चुकी है और ये उपन्यास थोड़े महंगे हैं, लेकिन जब आप इसको अनुभव करेंगे ना तो आपको लगेगा कि संसार की पूरी दौलत अगर इस पर लुटाई जाए तो ऐसा अनमोल अनुभव कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि जो ये आध्यात्मिक उपन्यास है वो कहानी को आधार बनाकर हमें हमारा मन का दर्पण दिखाते हैं। ये उपन्यास एक दर्पण है जो हमें अपने ही मन से मिलवाता है। हमारे मन में छुपे हुए अलग अलग तरह के भाव, ये भाव जगत की एक सैर पर ले जाता है। रामायण में हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग कहानी है। अब तक आपने रामायण को सोचा होगा कि वो सिर्फ राम, सीता और रावण की कहानी है। नहीं, हर एक कैरेक्टर का अपना एक शेड है। हर एक कैरेक्टर का कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। कभी एक बार उपन्यास उठाकर पढ़ा तो आपको लगता है कि आप लक्ष्मण हैं, जो हमेशा सवाल करता है, जिसके मन में बहुत जिज्ञासा है और जो क्रोध भी करता है छोटे बच्चे की तरह, जो राम जी से हट भी करता है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। या कभी आपको लगता है कि अरे ये मैंने भी तो ये गॉसिप सुनी थी, फिर मैंने भी उस पर रिएक्ट किया था, मतलब मैं भी मंथरा थी ना। हर एक कैरेक्टर को, रामायण के हर एक कैरेक्टर को बहुत डीपली जोड़ेगा आपके मन से ये आध्यात्मिक उपन्यास। क्योंकि लेखक और मेरे गुरुजी ईशान जी ने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। वो उनकी लेखन की पद्धति ऐसी है कि वो जो बातें, जो वाक्य लिखे हुए हैं, मैं आपको बोलकर नहीं बता सकती। एक एक उपन्यास को 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ना समझ में आता है। और ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई उपन्यास एक बार पढ़ लिया तो मैं दोबारा उसको हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं, मैं बार बार पढ़ती हूँ और मुझे हर बार कुछ नया मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानते हैं कि माता शबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की थी, लेकिन लेखक बताते हैं कि शबरी खुद ही प्रतीक्षा बन गई थी। अब प्रतीक्षा करने में और खुद ही प्रतीक्षा बन जाने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जो आपको अनुभव से ज्ञात होता है। एक उदाहरण देकर समझाऊं, वैसे तो गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र और बहुत सम्मानजनक होता है, लेकिन आप बस कल्पना कीजिए, आप मान लीजिए कि ईशान जी, जो इन उपन्यास के लेखक हैं, और मैं दिव्य ज्योति, हम दोनों एक ही पाठशाला में हैं और सहपाठी हैं। लेकिन ईशान जी मेरे सीनियर हैं और मैं अभी नर्सरी में पढ़ रही छोटी बच्ची हूँ, क्लास 1, नर्सरी या क्लास 1 में पढ़ रही छोटी बच्ची हूँ। अब मेरी माँ ने मुझे बांध कर दी है टिफ़िन में कद्दू की सब्ज़ी और रोटी और थोड़ी सी अचार, जो वो मुझे रोज़ ही देती है। लेकिन फिर मेरी नज़र जाती है मेरे सीनियर पे,
उनके टिफ़िन पर। उनके टिफ़िन से आ रही सुगंध मेरा ध्यान खींचती है। मैं चोरी चोरी वाली नज़रों से देखा तो उनके टिफ़िन में भी वही था, कद्दू। लेकिन लौकी के पकोड़े, लौकी के भी पकोड़े बन सकते हैं क्या? पहली जिज्ञासा। लेकिन अब मेरा बच्चे जैसा मन मेरे सीनियर से उसका टिफ़िन खाने के लिए ललचा रहा है, लालच है। लेकिन क्योंकि वो सीनियर है, मैं उन्हें जानती नहीं, तो मन में डर है। कैसे मांगूं? क्या करूं? लेकिन मेरे बिना कहे मेरी चोरी चोरी वाली नज़रों से मेरे सीनियर ईशान जी पहचान गए मेरी बात को और एक टुकड़ा खाने को दिया। जब एक टुकड़ा खाया तो लगा कि हाँ, थैंक यू सो मच, बस इतना खा के मेरी तृप्ति हो गई। लेकिन ज़बान को जब एक बार स्वाद लगा, चढ़ा ज़बान पे वो स्वाद, फिर अपनी सादी सब्जी रोटी नहीं अच्छी लग रही। फिर एक टुकड़ा और मांगा भूखी नज़रों से, दे दो प्लीज़। फिर तो पूरा ऐसा समय आया कि पूरा टिफ़िन ही चोरी करके भाग गई। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ईशान जी से पहले एक उपन्यास मांगी, एक पढ़ ली, मैं सोची हाँ बस ये अंत है, लेकिन वो आरंभ था। फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और ऐसा करके मैंने उनकी पूरी सीरीज़ इकट्ठा कर ली। और अभी भी मेरे मन को तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है ये खजाने में खोजने जैसा और बहुत कुछ है। कुछ दिन पहले मेरी एक प्यारी सखी ने मेरे वीडियो देखकर मुझे ये सवाल भेजा कि दिव्या, तुम्हें क्या लगता है मैं पहले कौन सा उपन्यास पढूं? सीरीज़ में रघुवंशम नाथम की सीरीज़ में 9 किताब हैं। तुझे क्या लगता है मुझे कौन सा सबसे अच्छा लगेगा? तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो गलती मैंने की वो आप मत कीजिएगा। मैंने ये गलती एक बार नहीं 3 बार की। पहले तो ना मैंने गुरुजी को कहा कि नहीं, मुझे बस ना आप शूर्पणखा, बिन राम सबसून शूर्पणखा और सीता की कहानी मुझे वो दे दीजिए, मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन नहीं, शूर्पणखा के साथ अब मुझे हनुमान जी भी चाहिए, क्योंकि सीता के विरह का कारण मैं नहीं बनना चाहती। हालांकि शूर्पणखा ने मुझे अपनी कमियों का एहसास दिलाया और अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, तो मुझे हनुमान जी की मदद चाहिए। तो मैंने सुंदरकांड पे आधारित सिंहसुदी भी मंगवाया, जो 9वां खंड है, और बिन राम सबसून 7वां और 8वां खंड है। ठीक है, उसके बाद मैं तृप्त हो गई कि बस हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा भी नहीं। मैं काफ़ी समय तक तृप्त थी। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, जब धनतेरस का समय करीब आ रहा था, दिवाली का माहौल था, राम मंदिर की घोषणा हो चुकी थी और रामलला कब आएंगे इस चीज़ का उत्साह पूरे देश में था। तब गुरुजी का एक वीडियो आया था जो कि भरत की साधना, जो कि भरत के चरित्र पर आधारित है। भरत, जिसके बारे में हमने सिर्फ एक ही कहानी सुनी कि वो श्री राम की पादुकाएं अपने सर पर लेकर चल दिए, और हम सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। उस कैरेक्टर को कभी उतनी इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं जितनी मिलनी चाहिए। गुरुजी का एक वीडियो आया था कि अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली श्री राम का आपके मन में प्रवेश हो, तो आप भरत की साधना, भरत का अध्ययन कीजिए, भरत जैसे भाव अपने मन में लाने की कोशिश कीजिए। जब इस कथा को मैंने गहराई से समझा तो 3 दिन तक तो मैं बस एक कोने में पड़ी पड़ी रो रही थी, और मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही थी। मेरे अंदर दुख नहीं था, लेकिन आंसू थे कि बस बह रहे थे। तो ये गलती मैं तीसरी बार करने वाली थी गुरुजी का वीडियो देखकर। मैं उनके पास गई और बोली, गुरुजी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं भरत की साधना के। गुरुजी ने कहा मैं भेज दूँ, एड्रेस है।
मैं भेज देता हूँ। तो तुरंत मेरे आत्मसम्मान ने मुझे आंखें दिखाई कि खबरदार दिव्या, जो एक और उपन्यास तूने फ्री में ली तो है। तो अब मेरे मन ने बहुत प्यास है कि मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, भरत जी को जानना है। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है ना, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ लूँगी, मैं रामचरितमानस पढ़ लूँगी, मैं आपके पुराने वीडियोस देख लूँगी। मैं हज़ार तरीके के बहाने बनाकर गुरुजी को मना किया और उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैंने संकोच के कारण उनको बहुत बार मना किया। और छुप छुप कर जो उनके चैनल पे ना, या ये इंटरनेट पर कभी किसी ने रिव्यू डाले होते हैं अमेज़ॉन पे, या मैंने पूरा इंटरनेट 3 घंटे तक बैठ के खगाल डाला कि मुझे कहीं से तो कोई एक छोटी सी बूंद तो मिल जाए, बस उसका स्वाद आ जाए मुझे। तो मुझे याद है कि गुरुजी का भरत की साधना उपन्यास के ऊपर गुरुजी का एक छोटा वीडियो है उनके चैनल में, बस वो बुक को दिखाया जा रहा है एंड उस उपन्यास के बारे में बस बताया जा रहा है कि इस किताब में क्या क्या है। लेकिन मैंने उस वीडियो को कम से कम 25 बार देखा स्लो मोशन में, ताकि जब वीडियो में वो किताब खोलकर बस ऐसे झलक दिखाई जाती थी ना, और वो एक पन्ना पलटा जाता था, तो मैं जब वो एक पन्ना पलटा जाता था उस समय में पॉज करके और स्क्रीन को जूम करके, और मैं वो एक एक चैप्टर जो थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता था, मैं बस वो जूठन, वो कतरन, वो एक एक बूंद इकट्ठा कर रही थी। या फिर किसी ने ये उपन्यास पढ़ा और अमेज़ॉन या फिर और किसी वेबसाइट पे अपना रिव्यू डाला, मैं घंटों घंटों बैठ के उसे पढ़ती थी। मैंने वाल्मीकि रामायण में भरत जी का प्रसंग पढ़ा, मैंने रामचरितमानस में भरत जी का प्रसंग पढ़ा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं प्यास थी कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने कितनी बार सुन लिया है, मेरे को बोर हो रहा है। लेकिन ईशान जी ने कैसा लिखा होगा इसे, ईशान जी ने कैसा लिखा होगा, मुझे ये चाहिए। क्योंकि मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही जो ईशान जी के उपन्यास पढ़कर आती है, मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही। चिंगारी की तरह इस एक विचार ने मेरे अंदर ऐसी आग लगाई जो बुझ रही थी, एक प्यास थी जो तृप्त नहीं हो रही थी। और जब मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई मार्ग नहीं सूझता है तो मैं सीधा भागती हूँ साईं बाबा के पास। तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी, साईं बाबा से, कि बाबा कोई मार्ग निकालो ना, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे चलते फिरते ना मुझे बाबा का एक संदेश मिला कि जो साईं चरित्र में से था कि मेरे भक्तों की सारी आवश्यकताएं मैं स्वयं पूरी करता हूँ, उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे साईं चरित्र की वो कहानी भी मिली जिसमें साईं बाबा अपने भक्तों को आध्यात्मिक ग्रंथ, उपन्यास, इन सब का अगर कोई पढ़ना चाहता था तो साईं बाबा उनका बढ़ चढ़ कर प्रोत्साहन करते थे। मुझे लगा ये कहानी मुझे आज मिली है, तो क्या ये ब्रह्मांड का कोई इशारा है, बाबा मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मन में सवाल थे लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। अगले दिन सुबह व्हाट्सएप पे मेरे ईशान जी का संदेश आया। सामने सवाल था कि दिव्या, अब तक तुमने कितने उपन्यास पढ़े? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो बस कृष्ण को पढ़ा है, कृष्ण एक रहस्य, मुझे कृष्ण चाहिए, शुभ बिन राम सब सुन, और हाँ CS उदी लाए, बस। और अब मेरे को भरत की साधना चाहिए, बट अभी मेरे पैसे इकट्ठा नहीं हुए होंगे तो मैं तब खरीद लूँगी। अभी तो मैं वाल्मीकि रामायण से काम चला रही हूँ और मैं आपकी वीडियोस देख कर काम चला रही हूँ। ऊपर से मैंने उनको बोला था, लेकिन दिल में तो बहुत ज़्यादा
तड़प थी। ईशान जी का सामने से मैसेज आया कि मुझे हनुमान जी ने बोला है कि दिव्या को सारे उपन्यास भेज दो। अब जब मैं एक तरफ गुरुजी का ये मैसेज पढ़ रही थी, दूसरी तरफ मेरे टेबल पे सीएसुदी रखा हुआ था, वहाँ पे हनुमान जी का चित्र था। और मुझे पता है कि साईं बाबा और हनुमान जी एक दूसरे के कितने करीब हैं, तो मैं दोनों की तरफ देख रही हूँ और फिर मैं पलट के ईशान जी की तरफ, मैसेज की तरफ देख रही हूँ। सच्ची हनुमान जी, आपको मेरे बारे में पता है? आपने ईशान जी को मेरे बारे में बोला? थैंक यू सो मच। मैं वो किताब के कवर से बातें कर रही थी और जब गुरुजी ने कहा ना कि ठीक है, मैं तुम्हें भरत की साधना भेज दूँगा, कुरियर हो गया है, देन तो मैं ऐसे तड़प रही थी कि लगा जैसे दिवाली आ रही तो मेरे घर सच में राम आ रहे हैं, मेरे घर सच में राम आ रहे हैं, मेरे भरत भैया आ रहे हैं, मैं तैयारी करूँगी, मैं उनके बारे में पढ़ूँगी, मज़ा आएगा, मुझे एक और उपन्यास मिल रहा। एंड आई थिंक वो दिवाली से पहले का कुछ समय था, मेरे पास एक पार्सल आया। पार्सल मैंने बड़ी बिल्ली की तरह झपट के लिया और जल्दी जल्दी से खोला। मेरे हाथ में चोट भी लगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैंने पार्सल काटने की वजह अपनी उंगली पे चोट लगा ली थी कैंची से, लेकिन उस चोट का दर्द मुझे अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पार्सल खोला, पार्सल के अंदर से निकला वचन, रघुवंश नाथम का पहला उपन्यास। फिर देखा, फिर दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड। भरत की साधना नहीं थी वहाँ पे, दो थे, वचन था एंड शायद वन में राम, परीक्षा, ये सारे उपन्यास थे। और स्वामी ब्रह्मदेव जी का योग पथ था, और फिर कुछ और भी एक किताब थी जो ईशान जी की नहीं थी, लेकिन बहुत मोटिवेशनल बुक थी। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने उसे उठाकर साइड में रख दिया कि मेरा ध्यान तो भरत की साधना पे था, और मैं धन्यवाद दे दिया गुरुदेव को, लेकिन मेरे धन्यवाद देने के तरीके में एक चिढ़ छुपी हुई थी, फ्रस्ट्रेशन थी कि गुरुजी ये क्या है, मुझे भरत की साधना चाहिए थी, आपने मुझे वचन भेज दिया, और ये योग पथ क्यों भेजा है, अब इसका मैं क्या करूं? मुझे तो भरत भैया चाहिए थे, आपने मुझे कौन सी किताबें भेज दी? कोई गलती हुई पार्सल में? गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनका एक सीधा सिंपल आंसर आया, पहले तुम ये पढ़ो, भरत की साधना भी आ ही जाएगी। तो आई थिंक शायद हनुमान जी ने ही उनके कान में जाके बोला होगा कि दिव्या की प्यास थोड़ी और बढ़ने दो, जो मांगा वो तुरंत मिल जाए तो मज़ा नहीं आता। तो मन मार के मैं वचन खोला, प्रथम खंड, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि जो मैं अपनी ज़िद में नहीं मान रही थी गुरु जी की बात, और मैं एक एक करके अपनी मन मर्जी के अनुसार बीच बीच में पढ़ रही हूँ, ये उपन्यास पढ़ने का सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कहानी की, कथा की, या खुद को जानने की शुरुआत भी हमेशा आदिकाल से होती है, पहले चरण से होती है। वचन बस वही बताता है, वचन मन के भीतर जाने का, राम कैसे राम बने, उसको जानने का एक माध्यम है, वो एक दरवाज़ा है। दिन तो जब मैं वचन पढ़ा तो सच में जो अनुभूति हुई, मैं क्या बोलूँ उस बारे में। कभी कभी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनके लिए आप शब्द नहीं ढूंढ पाते। मैंने महसूस की, मैंने हर एक भाव महसूस किया, और सबसे ज़्यादा तो वचन में मैंने दशरथ जी को जाना, और मुझे लगा कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक दशरथ है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक कन्या हूँ
और महाराज दशरथ तो पराक्रमी राजा थे, मैं तो बेडरिडन पेशेंट हूँ, लेकिन दशरथ जैसे भाव मेरे मन में भी हैं, इस बात का मुझे पता चला। श्रवण कुमार से भी मैं कनेक्ट कर पाई, उनके माता पिता की वेदना से भी मैं कनेक्ट कर पाई। त्रेता युग का वातावरण कैसा था वो सब मैं देख पा रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे राम जी का साक्षात्कार हो गया या साक्षात दर्शन हुए, बट वो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस वो जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते पढ़ते आप खुद एक उपन्यास बन जाते हैं, आप खुद त्रेता युग में चले जाते हैं। मैं नहीं जानती, वो आप ईशान जी से पूछिएगा, वो उन्हीं का जादू है। तो भरत की साधना के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन तब तक मेरे हाथ में वचन था। तो अब जो भी पूछ रहे हैं कि कौन से उपन्यास से शुरुआत की जाए, तो अगर आप कृष्ण से शुरुआत करना चाहते हैं तो कृष्णा की सीरीज़ पढ़ लीजिए, लेकिन अगर श्री राम को जानना है तो शुरुआत हमेशा वचन से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ गलती करके और अनुभूति से सीखी है। मैंने गुरुदेव की बात 3 बार नहीं मानी, तीसरी बार उन्होंने मुझे सही राह पे दिखाया, सही राह पर लेकर आए, बिना किसी ज़्यादा लड़ाई झगड़े के या बिना कोई उपदेश दिए, बिल्कुल सहज रूप में, कि मुझे आज अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है इतने महीनों के बाद। लेकिन गुरुजी ने कभी ये बोलकर मुझे शर्मिंदा भी नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे पे प्रेशर भी नहीं डाला किसी किताब को ख़रीदने का या कुछ भी। वो अपने में इतने तल्लीन रहते हैं कि मुझे ये भी लगता है कि जो रिव्यू मैं उनको भेज रही, क्या वो सच में पढ़ते भी हैं। शायद अगले वीडियो में मैं खुद को इस लायक नहीं समझती, लेकिन शायद अगले वीडियो में अगर राम जी की कृपा हुई तो मैं वचन की छोटी सी समीक्षा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वचन एक ऐसी किताब है जिसको मैंने 3 बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे उतना ही आनंद आता है, उतने ही रहस्य मेरे सामने खुलते हैं। वचन राम की दिव्य ऊर्जा है। और सबसे ज़्यादा वचन में ना, जब मैंने पन्ना पलटा है तो उसमें जो राम जी के चित्र हैं, सिर्फ वो चित्र ही आपका मन मोह लेते हैं। आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपकी आत्मा शरीर छोड़कर कहीं और ही भाव जगत में कहीं और ही उड़ रही होती है। तो शायद मेरी बातें सबको बकवास लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ। आध्यात्मिक उपन्यास का मतलब ही ये होता है कि जो हमें हमारे मन से मिला दे, क्योंकि लेखक के अंदर वो शक्ति होती है जो जीवन के बहुत ज़्यादा गहराई तक जा सकता है, हर पहलू को छू सकता है, और वो ईशान जी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अब मेरे रिब्स में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पा रही। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी ठीक होंगी और ज़्यादा, तो मैं अब ज़रूर अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।